दोस्तों जय हिंद। तो आप सभी को पता है कि बीआईएस रिक्रूटमेंट में कई सारी पोस्ट आई हुई हैं। उसमें से 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसे हम लोग भर सकते हैं। ओके, नॉर्मली उसमें आप देखोगे कि उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर भी है और उसमें पर्सनल असिस्टेंट भी है, स्टेनोग्राफर भी है। तो बेसिकली वो उनके लिए जिनको स्टेनोग्राफी आती है या फिर जिनकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो अलग चीज़ है। नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप लोग को पता है कि आप लोग को एएसओ, एसएसए और जेएसए भरना है। पिछले बार के कंपैरिजन से हम लोग इस बार का कंपेयर करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से जान पाएँ कि हमको कौन सी पोस्ट भरनी है। ओके, सो दैट बाकी आपका लास्ट में डिसीजन है कि आप भरो या नहीं भरो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एएसओ भी भरना है, एसएससी भी भरना है, जेएसए भी भरना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि भाई पिछले बार क्या हुआ था और इस बार आपको क्या करना चाहिए। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, भाई आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीपल फॉर्म भरने में। लेकिन बीआईएस ये कहता है कि अगर एक ही शिफ्ट में सारे के सारे जो ये पोस्ट है इनका अगर एग्जाम पड़ गया तो आपको एक ही चूज करना है। यानी कि पैसे तो आपसे तीनों के लेंगे, 500-500 रुपए जो भी ले रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर आपको एग्जाम एक ही देना है, ये चीज का आप ध्यान देना। और ये बार बार बता रहा हूँ, मैं इसको ठीक करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी कल उसमें बताया था बीआईएस को मेल करो, आईबीपीएस को मेल मत करो। आईपीएस को हमने मेल किया था, आईपीएस ने बोला कि इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, आपको बीआईएस को कंफर्मेशन करवाना चाहिए, ये हम लोग नहीं कर सकते इसमें कुछ। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हो आप ही लोग कर सकते हो, आपका पैसा वेस्ट ना जाए। भाई आपको भी पता है कि आप तीनों दोगे 1500 रुपये, आप अगर आप भरते हो आपको एग्जाम एक ही देना है। 100% बात तो यही है। बहुत रेयर चांसेस कि इसका एग्जाम अलग अलग पड़ जाए। ओके, नहीं तो इन्होंने बोला है कि हाँ एक ही शिफ्ट में भी पढ़ सकता है, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे 1000 रुपये। तो जब एक ही शिफ्ट में एग्जाम देना है पढ़ना है तो इनको बोलो आप पैसे, आप क्या करो, पैसे 500 रुपये ले लो और हमको वहां पे प्रीफरेंस दे दो। ओके, ताकि हम तीनों फॉर्म भर पाए। भाई अगर हम तीनों फॉर्म भर रहे हैं तो हमको फिर मौका भी दो पेपर देने का। ये क्या बात हुई कि आप तीनों फॉर्म तो भरवा रहे हो, एट लास्ट में आप बोल रहे हो कि पेपर एक ही देना है। ये चीज गलत है। आपने बीआईएस को आपने मेल करना है, ट्विटर में उनको टैग करो, हर जगह टैग करो, परेशान कर दो उनको, तब जाके आपकी बात मानेंगे। भारत देश है ये, जब तक कुछ होता नहीं तब तक कोई कुछ बोलता नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मेल करते रहो बीआईएस को, बीआईएस को टैग करते रहो, जो जो उनका ट्विटर है, तभी हो पाएगा कुछ। अदरवाइज पैसे वेस्ट जाएंगे, आपको एग्जाम देने का मौका भी नहीं मिलेगा। और मैं बताता हूँ ये हार्ड क्यों है, यहाँ पे देखो आप आगे, ठीक है। एएसओ की वैकेंसी 43 है। यहाँ पे आपका एनएसक्यूएफ का लेवल 6 है, सीपीटी का। भाई कहीं भी जाकर देख लेना है लेवल 6 का। बीसीए से भी थोड़ा हाई लेवल का होता है, बीसीए से भी थोड़ा हाई लेवल का है। ये मत समझना कि नॉर्मली हो जाएगा आपका। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों होगा। देखो ये वाले की गारंटी मैं लेता हूँ, ये वाला मैं करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इजी इजी तो नहीं होता, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। 1 महीना तो कम से कम इसमें भी लग जाएगा स्पीड बढ़ाने में। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 128 सबसे बेस्ट पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट, ठीक है। सब लोग यही भर लेना, क्योंकि इसका सीपीटी की 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ, ये करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इनके मॉक टेस्ट भी है मेरे पास, सब कुछ है। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये 100% गारंटी, मैं 100% गारंटी उसी की लेता हूँ जिससे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इसकी भी ले लेता और इसकी भी ले लेता। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 78 पोस्ट है। ओके, एनएसक्यूएफ का लेवल 5 मांग रखा है, इससे तो लेवल थोड़ा कम होगा लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा जितना हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी होगी आपकी टेस्ट, और लेवल 5 का आपका एनएसक्यूएफ का टेस्ट भी होगा। अगर आप लोग आज इसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो एनएसक्यूएफ का लेवल 6 का, तो भाई तब जाके निकलेगा 6 महीने में। इसका कोर्स ही 1 साल का है। अगर आप कोर्स करने भी जाओगे, इसका कोर्स 1 साल का है, 1 ईयर का कोर्स है इसका। अगर आप जाओ एनएसक्यूएफ की वेबसाइट में, वहाँ पे जाके आपको देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, वहाँ पे कुछ आईटी करके कोर्स है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। 1 साल का कोर्स है। भाई आपको अगर 6 महीने में सीखना है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और आपको वहाँ पे टेस्ट देना है। टेस्ट के दौरान तो जो सिचुएशन होती है बहुत अलग होती है ना, ठीक है। टेस्ट के दौरान तो हर चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि एनएसक्यूएफ का जो लेवल 6 है उस पे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है। ओके, उन चीज़ों को फॉलो करना है, उन पे काम करना है। और ये चीज़ प्रैक्टिकल है, याद करने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप ले लेना, अगर तैयारी कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में तैयारी करने के लिए लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। ओके, अगर आप बाहर भी कहीं करते हो, बाहर जाकर, तो पैसे उसको भी दोगे 50-100 रुपए हर घंटे के,
ठीक है, तो वहाँ पे बेटर रहेगी आप अपना लैपटॉप ले लो, उससे आप क्लासेस भी ले पाओगे, उससे आप हर चीज़ कर पाओगे। ये वाला तो मैं करवा दूंगा, ये वाला भी करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें मैं हूँ आप लोग के साथ में। भाई इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसकी गारंटी है बहुत हाई, क्योंकि ये है आपका लेवल थोड़ा हाई। क्यों है लेवल हाई मैं आपको बता देता हूँ अब। ये तो अभी की वैकेंसी 2024 की बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये है पिछले बार का, 47 पोस्ट थी, 120 बंदे क्वालिफाई हुए थे किस चीज़ के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऑनलाइन एग्जाम आपका 30 अक्टूबर को हुआ था, स्किल टेस्ट आपका 18 जनवरी को हुआ था। ओके, तो आपके पास कितना टाइम था, अक्टूबर तो पूरा गया, नवंबर, दिसंबर, और आपके पास कम से कम यहाँ पे आपके पास 78 डेज थे करने के लिए इसकी तैयारी। ओके, बेसिकली अगर आप पहले से कर रहे हो तो फिर अलग बात है। एएसओ का जो आपका स्किल टेस्ट हुआ था 18 जनवरी 2023 को हुआ था, 47 पोस्ट थी, 9 कैंडिडेट पास हुए 120 में से। ये रहे वो 9 कैंडिडेट, ठीक है, ये लिस्ट है 9 कैंडिडेट्स की पास होने की। समझ में आ रहा है, ये पिछले बार की लिस्ट है। अब आप खुद लगा लो कि भाई ये पहली वैकेंसी देखी जहां पर टोटल पोस्ट ही फिल नहीं हो पाई, पहली वैकेंसी ऐसी देखी जहां पर पोस्ट ही फिल नहीं हो पा रही, लोग फेल हो जा रहे। ठीक है, तो समझ लो कितना हार्ड होगा। 120 में से 9 बंदे पास हुए, बंदे काफी ज्यादा बुलाए थे इन लोगों ने, ओके, लेकिन बच्चे गए 120। ऐसा नहीं है कि 120 ही क्वालिफाई हुए थे, 120 से ज़्यादा हुए थे, लेकिन बुलाया इन्होंने क्या बोलते हैं ज़्यादा को, लेकिन ये 120 ही पहुंचे वहां पे देने के लिए। उसमें से भी सिर्फ 9 बंदे पास हुए हैं, और 47 वैकेंसीज थी, तो समझ लो आप कि भाई वैकेंसी ज़्यादा और बंदे कम क्वालिफाई हो रहे हैं। पहली बार हो रहा है ऐसा, क्योंकि पहले कई कई भर्तियों में होता होगा मे बी, मुझे नहीं पता उन चीज़ों का, लेकिन आप ये मान लो कि भाई कितना लेवल हाई होगा इस चीज़ का, एनएसक्यूएफ का। और हाई तब तक है जब तक आप कर नहीं रहे हो। मे बी हो सकता है कि पिछले बार लोगों को पता नहीं होगा, इस बार तो लोगों को पता है। लोगों को पता है तो एनएसक्यूएफ की तैयारी करने में लग जाओ अभी से। 6 महीने का टाइम कम से कम है आपके पास अभी से, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। नवंबर में पेपर है, जनवरी में आपका, जनवरी फरवरी तक आपका यहाँ पे क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, है ना। तो आपके पास टाइम है अभी 4-5 महीने का, आप आराम से तैयारी करो, आपका ये निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एनएसक्यू आपका लेवल निकल जाएगा। कहीं आसपास जाओ अपने, वहाँ पे जाके पता करो एनएसक्यू का लेवल 6 क्या होता है। इसके ना अपने हर शहर में इसका ऑफिस होता है एनएसक्यू का, वहाँ पे जाके पता करो, पता करो कि ये है क्या। ठीक है, पता करोगे तो आपका निकल भी जाएगा, तैयारी भी करने लग जाओगे, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके तो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, एटलीस्ट पास हो जाओगे। सो समझ लो आप, ये जो 9 लोग हैं भाई, ये तो सिर्फ अगर लाइन में भी पास हुए होंगे, लाइन में भी, लाइन से भी अगर बिल्कुल जैसे मान लो अगर मेरिट मान लो 100 में से अगर 50 गई होगी, 50 नंबर भी होंगे इनके, तो भी ये सेलेक्ट हो गए होंगे। जब 47 में से 9 ही बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन हुआ है जो पास हुए हैं इसमें, जो इस स्किल टेस्ट में पास हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, चाहे उनके मार्क्स कितने भी हों, वैकेंसी तो ऑब्वियसली से ज़्यादा ही होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो जनरल में सिर्फ 4 बच्चे पास हुए हैं, 5 बच्चे पास हुए हैं, 1 2 3 4, और ये 5 बच्चे पास हुए हैं जनरल में। ओके, कम से कम ज़्यादा तो होगी ना, 10 तो होगी वैकेंसी। तो यहाँ पे सोच लो कि बंदे ही नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, तो अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। अगर आप 6 4 5 महीने से तैयारी कर रहे हो एनएसक्यूएफ लेवल 6 की, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अपने आसपास जाओ, कोई नहीं पढ़ा रहा है, यूट्यूब में मैंने भी देख लिया सर्च करके, कोई नहीं पढ़ा रहा, किसी को आइडिया ही नहीं है। ओके, आइडिया ही नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे लोग। ओके, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी इसकी, मेरे पास तो एनएसक्यू का लेवल 3 है ना, मेरे पास लेवल 3, लेवल 3 में भी नॉर्मल है, कुछ नहीं होता ज़्यादा इतना हार्ड। लेवल 3 कोई भी कर लेता है, सब लोग कर लेंगे उसको, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है बस। ठीक है, बेसिक होता है कंप्यूटर का। लेवल 6 में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, मतलब कोडिंग 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 तो नहीं होती, लेकिन हाँ इसका अच्छा है। मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके देख लेना, उसमें मैंने आपको सिलेबस बता रखा है एनएसक्यूएफ का। ओके, लेवल 6 का मैंने आपको सिलेबस भी बता रखा है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे एस एस 58 ही क्वालिफाई कर पाए 263 में से। भाई एसएससी की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सीपीटी करवा दूंगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीटी में हमने सीपीटी करवा दी बहुत सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी का और स्पीड का। ठीक है, बस ये इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इजी तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि टाइपिंग करनी है वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। हार्ड ये भी होता है लेकिन हो जाता है। टोटल कैंडिडेट हुए थे 25,000 अपियर पेपर देने के लिए, 100 वैकेंसीज थी, शॉर्टलिस्ट करा गया था 484 लोगों को। ठीक है, टोटल वैकेंसीज थी 100, 484 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था स्किल टेस्ट के लिए। 25,000 में से 263 लोग ही पहुंचे, उसमें से 58 लोग क्वालिफाई हुए हैं सीपीटी में।
इसका सीपीटी ज़्यादा हाई नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये हो जाएगा। लेवल 4 की जॉब है, अच्छी जॉब है, कोई बात नहीं है, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना। स्टेज 1 में आपका टीयर 2 की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, मैं हूँ वहाँ पे, आपका हो जाएगा 100%। मैं आपके एसएससी की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। उसकी क्यों नहीं ली, क्योंकि वो नहीं करवा सकता भाई, उसका लेवल थोड़ा हाई है, ठीक है। सीपीटी हो जाता है, सीपीटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। 15-20 मॉक टेस्ट है मेरे पास, वो करोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी उसमें भी था सीएसआईआर में, तो उसका भी सीपीटी करवा दिया था, सेम जो मैंने करवाया था वही आ गया था एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर लीक करवा दिया था, लेकिन हाँ नॉर्मली जो करवाया था वो आ गया था। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 17 जनवरी को उसका शॉर्टलिस्ट, 17 जनवरी को उसका स्किल टेस्ट हुआ था, ओके। एसएसए का है, 58 क्वालिफाई हुए थे भाई, सिर्फ कितने में से 263 में से 484 लोगों को बुलाया गया था, आधे तो बच्चे पहुंचे ही नहीं। टोटल वैकेंसी 100 थी, ओके। इस बार भी ज़्यादा वैकेंसी है, काफ़ी देख लो 128 वैकेंसी है। तो ये वरना तो ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर एनएसक्यूएफ का कोई भी नहीं मांगा हुआ इन लोगों ने। एनएसक्यूएफ यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है, एनएसक्यूएफ का यहाँ पे इन्होंने कोई भी कुछ नहीं मांगा हुआ है। तीसरी चीज, क्या जेएसए भरना चाहिए? जेएसए में भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में लेवल 2 की जॉब है, एनएसक्यूएफ का लेवल 5 मांगा हुआ है। लेवल 5 इतना तो है कि आप लोग कर लोगे, ये तो 6 तो एक बार के लिए अगर ये भी होगा कि नहीं हो पा रहा है, 5 तो थोड़ा बहुत क्वालिफाई कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से पढ़ोगे तो। इसके लिए भी तैयारी में अभी से लग जाना। पिछले बार की जो वैकेंसीज थी वो कैंसिल कर दी थी इन लोगों ने, 60, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो 61 वैकेंसीज हैं जेएसए की, वो नहीं भरी जाएंगी, ओके। नॉट फिल अप एंड हैव बीन एडवर्टाइज इन एडवर्टेंटली, ओके। तो देर इज नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए। जेएसए की वैकेंसी पिछले बार कैंसिल कर दी थी। इस बार के हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है, 78 वैकेंसी है, एनएसक्यूए का लेवल 5 है, टाइपिंग का आपका स्पीड भी है, ये भी आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ आपका ये क्या है, क्वालिफाई है। लेवल 5 तो हो सकता है, लेवल 5 पढ़ा सकते हैं। लेवल 6 का तो लेवल यार काफ़ी बीसीए का लेवल होता है, ठीक है। जावा जावा जुवा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ यार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा। और 1 साल का तो यार एक कोर्स ही है, तो समझ लो आपको 1 महीने में कैसे करवाएगा, कोई कोई नहीं करा सकता। करवा भी रहा है तो फिर बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चीज़ें हैं, आप क्या करना चाहते हो। मेरे हिसाब से इस पोस्ट को मत छोड़ना, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। अनलेस अगर आपने तीनों फॉर्म भर दिए हैं और आपको लगता है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, मान लो वैसे तो चांसेस हैं कि ये एक ही शिफ्ट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ गया तो भाई इस एग्ज़ाम को देना, इस एग्ज़ाम को देना, ठीक है। और ये जो आपका है एनएसक्यूएफ, अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने लेवल 6 की तैयारी कर ली है तो जेएसए में भी अगर लेवल 5 की तैयारी कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा इसमें, चाहे आपके 50 नंबर, चाहे आपके जितने भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे 150 नंबर का पेपर है। 150 में से मान लो अगर आपके 50% मार्क्स में भी क्वालिफाई हो रहा है और अगर आपका ये क्लियर हो गया तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इन दोनों में। इस वाले में थोड़ा कंपटीशन रहेगा आपका सीबीटी में भी, क्योंकि सब लोग यही पेपर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एनएसक्यूएफ का चक्कर नहीं है। 128 पोस्ट है और सभी लोग मैक्सिमम यही यही पेपर देंगे। तो आपका यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो कंपटीशन। जीरो का मतलब अगर आप पास है, अगर आपने ये पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। बाकी तैयारी करने में लग जाओ एनएसक्यूएफ की, भाई लेवल 6 की पता वता करो इधर उधर से। मेरे को सिलेबस पता था इसका, तो मैंने आपको वीडियो बना के बता रखा है पिछले बार, वहाँ पे जाके देख लो। और लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट मैंने दे रखे हैं, बीआईएस के, जेएसए का, एसएसए का, स्टेनोग्राफर का भी है, उसमें सारा है, और एएसओ का भी है, जाके अटेम्प्ट कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेगा आपसे, लिंक उसका नीचे है, ठीक है। जाके आप देख सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लेना ताकि आपका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे दिख जाए, ओके। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और मेरा कहना सिर्फ यही है कि बीआईएस को भाई टैग करो ट्विटर में, बीआईएस को मेल करो कि एग्ज़ाम आपका एक दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि बीआईएस को भी पता होगी सब चीज़ें, तो ये एक दिन में एग्जाम नहीं करवाएंगे आपका। तो मेरी तरफ से तो आप तीनों फॉर्म भर लेना, ओके। क्योंकि मुझे इतना पता है कि पिछले बार भी इन्होंने अलग अलग करवाया था एग्जाम, ऐसा नहीं था कि सेम डेट में करवाया था। बोलते हैं ये लोग सेम डेट में, लेकिन करवाते नहीं है। तो ये अलग अलग में करवा देंगे, लेकिन फिर भी आप बीआईएस को टैग करो और मेल करो कि भाई आप अगर सेम डे करवा दोगे तो सर ये गलत चीज़ें हैं, आपको ये नहीं करवाना चाहिए, आपको कुछ एक नया सोल्यूशन देना चाहिए बच्चों को, ओके। और कोई परेशानी है, दिक्कत है मतलब एग्जाम से रिलेटेड, तो मेरे को सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में। ये तो मेरा ग्रुप है, इसका लिंक नीचे है। और मुझे सर्च कर सकते हो, विक्रम सर PRS,
PRS, पर्सनल वाला पर्सनल, ठीक है। इसमें सर्च कर सकते हो, मेरी पर्सनल आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। भाई ऐसे वाला तो मत ही छोड़ना। ओके, वो तो भरना है सभी लोगों ने। और ये जो आपका है, बाकी तो आप करते जाओ, ठीक है। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कौन सा फॉर्म भरते हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप कोई सा भी फॉर्म भर सकते हो। मेरी तरफ से मैंने आपको एनालिसिस दे दिया। तैयारी करने में लग जाओ NSQF के लेवल 6 की और लेवल 5 की। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। पिछले बार के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ओके। तो ये था वीडियो। और भी कोई अगर आपका कमेंट है तो मुझे मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाय बाय एंड जय हिंद।